सचिन पायलट के हक में अब हवाएं पूरी तरह से आने लगी है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के हक में आवाज उठने लगी है। पूरी की पूरी आलाकमान से सवाल होने लगा है कि आखिर कब तक और आखिर क्यों हो रहा है पायलट के साथ इस तरह से अनदेखी का कार्यक्रम, और आखिर कब तक आलाकमान निर्णय नहीं लेगा, निर्णय टालता रहेगा। टालम टोली की ये पराकाष्ठा जो पार हो गई है उसको कब तक सहन किया जाएगा। एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं। सवाल कई लोग पहले से उठा चुके, कई लोग बात बता चुके। हेमाराम चौधरी आपको याद होंगे जिन्होंने साफ तौर पे खुलेआम कहा था पूरी सभा में कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है आलाकमान में। वो या तो नरेंद्र मोदी में थी या इंदिरा गांधी में थी जो ऐसे चीफ मिनिस्टर बदल देते थे। हमारी आलाकमान में नहीं है। मंत्री रहते हुए गहलोत कैबिनेट में उन्होंने कहा था और अब एक और चेहरा सामने आया है और उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर अगले इस इलेक्शन में, अब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें कांग्रेस को भूल जाइए। और इस सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, आपके समक्ष पूरे मुद्दे को रखने के लिए, चर्चा विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगेंद्र योगी, जो कि अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को सौंपते आए हैं। राजस्थान पत्रिका के नेशनल एडिटर रह चुके हैं। योगेंद्र जी, आप बहुत करीब से देखते हैं राजस्थान की राजनीति को। जो कुछ हो रहा है, उपेक्षा कहे पायलट की इसे या कहे पूरी तरह से उनका अनादर, जो कुछ भी हो रहा है उससे ठेस पायलट से ज्यादा फिलहाल तो कार्यकर्ताओं को और जनता को पहुंच रही है। लेकिन आने वाले कुछ वक्त में कांग्रेस को जो धक्का लगेगा, जो सुनामी आएगी कांग्रेस पर इस आचरण के लिए, वो कई ज्यादा होगी। सवाल अब उठने लग गए हैं, हवाएं पूरी तरह से पायलट के पक्ष में आ गई है। क्या कुछ कहना है आपका? वरुण जी, देखिए, दरअसल आप जो ये कह रहे हैं ना, दरअसल कांग्रेस जिस तरह से चल रही है या कांग्रेस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, तो मेरा तो ये कहना ये इलेक्शन ईयर को देख के कि कांग्रेस अपना मरसिया पढ़ने की तैयारी कर रही है। कि आप देखिए कि एक इतने बड़े तबके को, एक युवाओं की एक विशाल फौज को, एक युवाओं का नेतृत्व की क्षमता देने वाले एक ताकतवर इंसान को लंबे समय से लटकाया अटकाया जा रहा है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और अब बगावत के स्वर देखिए आप कहां से कहां फैल गए हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा जो राजस्थान में ही अनुसूचित जाति के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया। आप देखिए कि बैरवा के पास पूरे स्टेट का कितना बड़ा जनाधार है। उनके पास अनुसूचित जाति और जनजाति का बहुत बड़ा जनाधार है और निश्चित तौर पर उनका यह बयान बहुत मायने रखता है। न केवल पायलट के लिए मायने रखता है, बल्कि जो राजस्थान में परंपरागत वोट बैंक है वो अनुसूचित जाति जनजाति का, वो माना यह जाता रहा है कि वो कांग्रेस के साथ ही रहा है। लेकिन बैरवा जैसे नेता जब ये बयान देने लग जाएं तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि भाई अब कांग्रेस में भलाई नहीं है। अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो सबको साथ लेके चल सकती है, जो सबके साथ सबके विकास का नारा देती है। ये वो कांग्रेस नहीं है। अब आप देखिए कि अब तक हो ये रहा था वरुण जी, इससे पहले कि अनुशासन के मामले को लेकर जितने भी पायलट समर्थक हैं जो कहीं ना कहीं कस बसा रहे थे अंदर से, उनको दबाया जा रहा था, उनको डर दिखाया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य आप ये देखिए, उनको तो दबाया और झुकाया जा रहा था, लेकिन जिन्होंने सरेआम आला कमान के सामने उनके नेतृत्व को चुनौती दे डाली, उनके सामने यहां प्रदेश में जयपुर में मौजूदगी में अनुशासनहीनता कर डाली, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर समझे इन पूरे पिछले कुछ दिनों के रिएक्शंस को या पिछले कुछ दिनों के बयानों को या राजस्थान की सोशल इंजीनियरिंग पर होने वाले किसी तरह के पूरे इंपैक्ट को, तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गुर्जर जो हैं
वो कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट के साथ हो रहा है, इसको लेकर पूरी तरह से कांग्रेस से अब खफा हो चुके हैं। मैं कह रहा हूं वरुण जी, गुजर ही नहीं है, इतना बड़ा तो जाती है। आप देखिए पिछले दिनों, इसके आगे हाँ जी, हाँ जी, इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो आपके पास ऑलरेडी जा चुका है। इससे थोड़ा पहले हम चल के बात करें तो मुरारी लाल मीणा से लेकर रमेश मीणा तक, जो कि इसी कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर साफ तौर पे खुलेआम ये कहा था कि यह सरकार जो पिछड़ी जाति के एमएलए होते हैं उनके साथ भेदभाव करती है। जब एमएलए के साथ भेदभाव होता है तो जनता के साथ क्या होगा। और उसके बाद आज का खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान को अगर पूरी तरह से एनालिसिस करके देखा जाए तो वो वोट बैंक जो कांग्रेस के साथ हमेशा से हुआ करता था पिछड़ी जातियों का, वो भी हटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वोट बैंक कहां जाएगा आप समझ सकते हैं। वो यहां पर हो गया। उसके बाद राजपूत वोट बैंक तो ऑलरेडी कांग्रेस के पास कभी था ही नहीं, वो तो वहां से ऑलरेडी जा चुका है। तो ये मुझे ठीक वैसी स्थिति होती हुई दिख रही है पिछली बीजेपी सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक वैसी स्थिति होती हुई दिख रही है। यही समय जब उस सरकार का था, बहुत लोक लुभावन वादे थे, बहुत लोक लुभावन बजट था, लेकिन 22 सीटों पर सिमट कर आ गई थी कांग्रेस। लेकिन उससे भी ज्यादा अब कांग्रेस ने हतोत्साहित करने के अपने एक बहुत बड़े एनर्जी पूल को काम किया है। सचिन पायलट को हतोत्साहित करने का मतलब है पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह को हतोत्साहित करना। तो अब उस 22 सीटों से भी बुरा हश्र होते हुए साफ तौर पे नजर आ रहा है। बजट कितना भी लोक लुभावना हो, जनता सब कुछ जानती है, वो आसानी से माफ नहीं करती। और पिछड़ी जातियों से लेकर, गुर्जरों से लेकर, तमाम सारे युवाओं से लेकर, जो बेरोजगारों के साथ आपने किया है, जो क्राइम के साथ आपने किया है, युवाओं से लेकर महिलाओं तक का विश्वास जो है वो बहुत हद तक उठ चुका है। अखबारों में, टीवी में, हर जगह पर वो यही खबरें देखते रहे कि राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है। विकास कहीं दिखा नहीं, राजनीति बहुत ज्यादा दिखी, क्राइम जो है वो हद से ज्यादा दिखा। तो ऐसे में बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ऐसे में इस बार का हश्र जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। वरुण जी, आपने जो बात बताई है, सवाल जातियों का नहीं है, केवल जाति आधारित राजनीति सचिन पायलट या कांग्रेस ने नहीं करी है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है कि निश्चित तौर पर कि आप केवल इस आधार पर किसी को दबाएं या सताएं अनुशासन के नाम पर कि आप ओबीसी से आते हैं या आप एससी से आते हैं। आप सवाल यह है कि कांग्रेस कब तक इन मुद्दों को लेकर दबाती रहेगी। तो कांग्रेस को वोट मिलेगा कहां से? युवाओं से वोट मिल नहीं रहा क्योंकि बेरोजगारों के साथ आपने बहुत गलत कर दिया। महिलाओं से वोट मिलेगा नहीं क्योंकि आप सुरक्षा लगती नहीं। जातियों के हिसाब से देखें तो जो जाति आपको वोट दे रही थी उनका वोट आपको आते हुए दिख नहीं रहा। न जातियों के हिसाब से, न सेक्टर्स के हिसाब से, न महिलाओं और किसानों के हिसाब से। किसानों के साथ तो जो विश्वासघात हुआ है वो किसी के साथ भी नहीं हुआ। पहले राहुल गांधी जी पूर्ण कर्ज माफी की बात करके गए, 5 साल पूरे आने वाले, पूर्ण कर्ज माफी क्या, कोऑपरेटिव बैंक का झुंझुना पकड़ाकर 0.1% कोऑपरेटिव बैंक का फर्क पड़ता है वो देकर खत्म कर दिया। और पूरी की पूरी अनादर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भी किया और जनता का भी किया। तो किसान तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपने किसानों की चर्चा करी, मैं आपका ध्यान किसानों के मुद्दे पर ही लाना चाहता हूं। पिछले दिनों आश्चर्य की बात देखिए, मतलब इससे बड़ा भारी विरोधाभास या विडंबना आप कहिए कि कांग्रेस में है, वो शायद ही किसी दूसरे राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगी आपको, कि आप इतने बड़े, जिस आदमी के पास समर्थन हो, जिस आदमी में लाखों की भीड़ जुटाने का करिश्मा हो, जो सारी जातियों, आप देखिए पिछले दिनों सचिन पायलट ने जो किसान सभाएं की थी उसमें लाखों लोग थे, उसमें सारी जाति के लोग थे, उसमें किसान थे भारी मात्रा में। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए
वो किसान केवल सचिन पायलट का भाषण सुनने नहीं आए थे, वो केवल सचिन पायलट का सुंदर चेहरा देखने नहीं आए थे। उनकी दुख तकलीफ है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो इसलिए उनको लगा कि एक मसीहा है, एक उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है, उनकी आवाज को जो सरकार ने जो कानों में रुई ठूस रखी है, शायद वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन उस रैली को ना तो कांग्रेस आलाकमान का कहीं सीधे तौर पे दिखता हुआ सपोर्ट मिला, ना ही स्टेट मशीनरी का सपोर्ट मिला। उसके बावजूद भी बहुत सफल रैली थी वो। इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि पायलट ही एक इकलौते चुंबकीय शक्ति कांग्रेस के पास है जिस पे लोग विश्वास और क्रेडिबिलिटी रख रहे हैं, पर आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे। ये आप पे बहुत रिवर्स इफेक्ट डालेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, और आप मान के चलिए अगर ये रिवर्स इफेक्ट डाल देता है तो उसके बाद चाहे किसान हो या जाट हो, उनको साधने के लिए हनुमान बेनीवाल बैठे हैं, जो चाहे पिछड़ी जाति हो उनको साधने के लिए किरोड़ीलाल मीणा बैठे हैं, गुर्जर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कांग्रेस के पास आते दिख नहीं रहे हैं, बेरोजगार ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी है, क्राइम से सब परेशान हैं। तो यहां पर बिजली आ नहीं रही है, हद से ज्यादा मुश्किलातें पूरे के पूरे राज्य में होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा कांग्रेस को, और आलाकमान को यह समझना पड़ेगा कि आज जो आवाज खिलाड़ी लाल बैरवा ने उठाई है, कल राजेंद्र गुड़ा ने उठाई थी, उससे पहले रमेश मीणा ने उठाई थी, हेमाराम चौधरी ने उठाई थी, मुरारी लाल मीणा ने उठाई थी। मतलब आप देखिए वरुण जी की जो राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, जिनका बहुत जबरदस्त, जिनके नाम आपने गिनाए, ये राजस्थान के कोई छोटे लीडर नहीं है, जिनको सरकार में शामिल किया गया है। निश्चित तौर में सरकार में दो ही तरीके से मंत्री पद या किसी संगठन का प्रभार मिलता है, या तो उनका अनुभव और इंटेलिजेंस, उनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, या फिर उनका बहुत बड़ा जनाधार हो। तो आप ये देखिए कि ये जो जिन नेताओं के नाम आपने गिनाए हैं, ये बहुत व्यापक जनाधार वाले नेता हैं, और कांग्रेस इन्हीं नेताओं के बलबूते पर, पायलट जैसे नेताओं के बलबूते पर ही राजस्थान में टिकी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस पूरे देश में साफ हो गई है, क्योंकि कांग्रेस में प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस निर्णय कभी कर नहीं पाई। इसलिए आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, दूसरे राज्यों में देखिए, कांग्रेस के लीडर कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में निर्णय ही नहीं होता। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के राजस्थान में ऑलरेडी बैसाखियों पर संख्या बल पे सरकार है। कुछ थोड़ा बसपा से ले लिया, कुछ थोड़ा निर्दलीयों से ले लिया, और इन बैसाखियों के सहारे जी रही है। उन बैसाखियों के सहारे जीने में भी इतना विरोधाभास है। आप सुनते इंद्रराज गुर्जर को विधानसभा में उन्होंने किस तरीके से, खुद कांग्रेस के विधायक होकर किस तरीके से भाषण दिया। उन्होंने साफ कहा, घरों में पानी नहीं आ रहा जनाब। क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेगी केंद्र सरकार? जब पानी ही नहीं दोगे तो रिटेलिएट तो करेगी। आप आश्चर्य देखिए कि जो इंद्रराज गुर्जर ने कहा, मुझे सर्वाधिक आश्चर्य इस बात का रहा है वरुण जी, कि उन्होंने विधानसभा में सरेआम यह कहा कि ईआरसीपी के मामले में जो परियोजना है, जिसमें 10 जिले या 12 जिले को पेयजल की सुविधा मिलनी है। आप देखिए पूर्वी राजस्थान का कितना बड़ा इलाका पेयजल जैसी चीज परेशान है, वहां किसान परेशान है, वहां सारी मीणा जाति, गुजर जाति, ओबीसी की दूसरी कास्टें, अनुसूचित जनजाति, वो सब बेचारे खेती पर और निर्भर है। उनकी आजीविका, उनका जीविकोपार्जन पूरा खेती से चलता है, और उनके पास खेती को तो छोड़िए, पीने को पानी नहीं है। प्रधानमंत्री आए और आकर जो है केवल वादा देके चले गए। आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात मैं यही इसी पे आना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केवल आश्वासन पर ही चुप्पी साध ली। केवल ये नहीं कि कोई बयान दिया होता सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन की रणनीति बनाई होती, किसानों के हितों की कोई बात की होती, जो उनको पेयजल की समस्या है, उनको सिंचाई की समस्या है, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के घेरने की कोई तैयारी की होती, वो सब कुछ नहीं है। आप देखिए यही किसान जो लाखों की संख्या में सचिन पायलट की रैलियों में, सभाओं में जुटे थे, वो वही किसान है जिनकी दुख तकलीफें, और अशोक गहलोत ने उनकी दुख तकलीफों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम ही नहीं किया। सिवाय आश्वासनों के, रेवड़ियों के, कहीं ना कहीं झुंझुनों के कुछ नहीं दिया है। ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। बजट में भले ही आपने कह दिया 200 यूनिट फ्री, लेकिन ग्राउंड पे बिजली आई नहीं रही। तो नहीं, आप ये देखिए गांव में, आप मैंने पहले भी कहा था आपसे एक डिबेट के दौरान, आप दूर दराज के जिलों को छोड़ दीजिए, आप राजस्थान के गांव में निकल जाइए,
आप जयपुर से 25 किलोमीटर दूर, ये राजधानी है राजस्थान की, आप यहाँ के बिजली का हाल देख लीजिए, तो यहाँ मतलब का पेयजल का हाल देख लीजिए। मोटा मोटी हालत यह है कि पीने को पानी नहीं है, रोशन करने को बिजली नहीं है, नौकरी करने को रोजगार नहीं है, सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है, वो रिश्वत ले रही है, वो और दूसरे काम कर रही है, वो कब्जा कर रही है, यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा काम सरकार से हो नहीं रहे, वहां पर हर तरह से ट्रांसफर से लेकर पेपर लीक से लेकर ये सारी घटनाएं, और जो काम करने लायक हैं, सचिन पायलट जैसे लोग, उनको आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल के एक तरफ पटक रखा है। उनके मामले में आला कमान कोई फैसला ही नहीं कर पा रही है अभी तक। तो बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सुरक्षा के, बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के किस तरह से जनता जो है वो जिएगी, ये सोचना होगा, कम से कम अब तो सोचना होगा। और नहीं सोचा तो जनता अपना जवाब देना जानती है। सचिन पायलट को लेकर अब सवाल उठने बहुत पुरजोर तरीके से शुरू हो गए हैं और ये शायद एक आने वाले तूफान से पहले का अंदेशा है, एक बड़ी पिक्चर का ट्रेलर है जो आपको समझना चाहिए। और इस पूरी वीडियो को जो हमने आपको दिखाया, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ योगी सर पूरे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।